अहम होता है। बच्चों के इंटरेस्ट लेवल को मेंटेन रखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि हर बच्चा जो है वो उसकी एक इंडिविजुअल सोसाइटी भी है, अप्रोच भी है और उसकी अपनी एक माइंडसेट भी है। तो आप इन सब चीज़ों का एट अ टाइम कैसे ख्याल रखेंगे? बेटे जरा बस, मुझे पता है खाना का टाइम हो गया, तरावियों का भी टाइम है प्लस खाने का भी है, खाना जरूरी है। तो ये भाई ने एक सवाल किया है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एजुकेशन के लिए एक तो बात अंडरस्टूड है कि हर बंदे की अलग साइकी है, अलग साइकी है। हमारे इंस्टीट्यूशन का जो तरीकाकार है टीचर सिलेक्शन का, वो बताता हूँ आपको, और फिर तादाद और फिर हर एक की साइकी। ठीक है, जस्ट 2 मिनट। तरीकाकार ये है, 3 चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है टीचिंग स्टाफ में। आपके 1-2 लोग हैं, उनसे मेरी डिस्कशन हुई है, वो भी जानते हैं। उसमें पहली चीज़ जो है, इनिशियल इंटरव्यू में हम देखते हैं आपकी सब्जेक्ट पे कमांड। ज़रूरी है आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता। इसके बाद हम आपका जो डेमो लेते हैं आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ इनिशियल इंटरव्यू, कि आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज अप टू लोएस्ट लेवल, आप सबसे लोएस्ट कैलिबर पे आके किस तरह से डिलीवर करते हैं। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन के बाद असल में जो तीसरा हमारा फाइनल क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, टीचर सिलेक्शन का, वो बड़ा अहम है कि आप कितने अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। आप उस एज ग्रुप को, हमारे पास ज़्यादा टीन एज होती है, टीन एज की साइकी को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे बड़ी खामी क्लास में क्या आती है कि 35 बच्चों को समझ आ गई, 5 को नहीं समझ आई, टीचर ने समझा, सबको आ गई। आप उसकी साइकी, आप कितने अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं, इन 3 चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बाकी लेक्चर प्रिपरेशन ये वो तो सारी हमारे रूटीन के काम है ना, हम नहीं करवाने हैं। लेकिन ये जो 3 चीज़ें समझते हैं, इस एज ग्रुप की साइकी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हो, सब्जेक्ट पे कमांड हो, उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ हो, फिर हम उसे इंडक्ट करते हैं। ये टीचर सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। दूसरी जो आपने बात पूछी वो है क्लासरूम का साइज। हमारी कोशिश है कि वो हम 35 से 40 तक रखें, ताकि ये एक आइडियल साइज हो। अभी मैंने आपसे एजुकेशनिस्ट की बात की जर्मन की, ताकि ये आइडियल साइज हो। आप सारे टीचर्स हैं, मैं भी टीचर्स हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में हम पढ़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टीचर का लेक्चर सुनने को दिल कर रहा होता है और उसके लिए हम दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ना ही आए थे बेहतर। होता है ना, हमारे बारे में भी ऐसे ही होता है। सर यकीन करें, हम जैसे करते थे ना टीचर्स के, फलां का लेक्चर सुनना है, बड़ा मज़ा आएगा, और हमारे बारे में भी स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो उस पर फोकस इन चीज़ों पे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट वाकई ही एजुकेशन को एजुकेशन समझे। फ़र्क क्या है, मैंने आपको बताया जर्मनी आगे क्यों चला गया है, कि वो ऐसी ही प्लेस है जैसे हम मुझे याद है, मैं क्रिकेट खेलता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, बुखार भी चढ़ा होता था बहुत तेज़, इसके बावजूद पता नहीं था चलता, हम क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड में जाके, जून में भी। और टेस्ट देने के लिए सर ने, मैडम ने कहा जरा कुर्सियाँ सीधी करें, मैडम इधर तो धूप बड़ी है, पढ़ाई नहीं। तो क्या फ़र्क है, क्योंकि उसने उसे इतना दिलचस्प बनाया ही नहीं अपनी एजुकेशन को, हमने अपने लेक्चर को ही दिलचस्प नहीं बनाया। और हर सब्जेक्ट में ये बात, ये ऑप्शन मौजूद हैं। आप सब समझते हैं केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री को, हर चीज़ एप्लीकेबल है। हम जब शुरू ही ऐसे करेंगे तो वो ज़ाहिर है प्रेशराइज तो होगा। जी सर, एनीवन एल्स? आपकी इंस्टीट्यूशन बिजनेस है या फिर सर्विस है? जी बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया कि फोकस बिजनेस भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई गलत बात नहीं इसमें है, बिजनेस भी है। लेकिन आपका फोकस अगर तरबियत पे है और सर्विस पे है, मैंने आपको बताया बिजनेस आपको बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। सर सेकेंड इसके पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम जर्मन है, फ्रेंच है, पाकिस्तान में तो हमारा रट्टे का सिस्टम, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हम टीचर्स हैं, हम इतने ट्रेन हो के हम एक ऐसे रैपर में अपने लेसन को, देखें ना, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैं बना सकता हूँ। और ये फैक्ट है बिल्कुल, मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो कहते हैं आप इससे ही पढ़ना है और इससे नहीं पढ़ना है। आप उसे इंटरेस्टिंग बनाएं, ये जर्मन की ज़रूरत, टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उस लेक्चर को इतना इंटरेस्टिंग बनाएं, एप्लीकेबल बनाएं। लोग मुझे कहते हैं अभी ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये पता नहीं शायद हवा में है, ये कोई काम ही नहीं, हर चीज़ अप्लाइड है। आप बताएं तो सही बच्चे को कहाँ अप्लाई हो रही है। ये इस कमरे में हम करें, हम उन्हें समझाएं डेरिवेटिव इस दीवार में कहाँ यूज़ होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता, बच्चे का इंटरेस्ट ना पैदा हो।
जब हम उसे जाके डेरिवेटिव शुरू कर देंगे dy/dx और उसे पता ही नहीं ये कहाँ पे हो रहा है, तो जाहिर है वो मैथ से बात है। तो आपके पास अब 40 बच्चे टॉप कर देते हैं, बच्चा नहीं करते, आप इसको अंडरस्टैंड करें इस स्कोप को कहाँ एडजस्ट करेंगे अपनी एजुकेशन में? इस बच्चे से बाहर निकल पेरेंट्स क्या उससे डिमांड करते हैं बच्चे से या इंस्टीट्यूट से, क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसे कोई ना कोई सीट स्केल करेगा किसी इंस्टीट्यूट। एक मैंने ना अपने इंटरव्यू में जब ये हो रहा था ना, तो एक बात ये थी कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस जॉब सीकर्स, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस जॉब क्रिएटर्स। इंशाल्लाह ये देखिए, आज भी मैं एक प्राइवेट इदारे से खड़ा हूँ, आपको भी पता है यहाँ भी बहुत से प्राइवेट इदारे हैं, बहुत से लोग डिग्री लेके फिर रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती। किसी इदारे में चले जाए वो कहता है यार अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है, किसी में चले जाए आप जिसमें मर्जी, वो कहता है अच्छा टीचर ही नहीं मिल रहा। इट मीन्स कि हमारे पास डिग्री तो है, हमने उसके उस मेरिट पे नहीं की हुई। मैं भी कहता हूँ अच्छा टीचर नहीं मिल रहा। आप क्लास कैसे बनाएंगे? सपोज आपने कहा कि हमारे पास 40 की साइकिल डिफरेंट है, आपने उनको हमारे पास एक क्राइटेरिया है कि हम उसका जो मार्क्स का एक ग्रुप है ना, 85 to 87% उनको इकट्ठा रखते हैं, 88 to 90 सलाह के मुताबिक एक जैसी कोशिश करें कि एक सिमेट्रिक क्लास में, ऐसा ना हो एक 90 वाला बैठा हो और एक 60 वाला बैठा, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। आप अगर कोशिश करके उन्हें एक ग्रुप में रखने की कोशिश कर लें तो तकरीबन 19-20 का फ़र्क होता है एक जैसे का। बाकी फिर क्लास होम मैनेजमेंट की है, कुछ टीचर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे कि कोई, मैं ये कहता हूँ जो जिसको हम कहते हैं ना जो लो कैलिबर वाला स्टूडेंट है, जो कम मार्क्स ले रहा है, उसको उस बच्चे से ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहिए। एक बच्चा है ना, आप उसे एक चैप्टर करवाते हैं, एक चैप्टर करके आया लाइक बच्चा, एक बच्चा जो लो कैलिबर का है वो 2 लाइनें करके आया, आपने जितनी एप्रिसिएशन एक चैप्टर वाले को देनी है उससे ज्यादा उस 2 लाइनें वाले को दे दें, वो आपको कमाल करके दिखाएगा। यकीन करें सर, बी ग्रेड मैं किसी को नहीं कर रहा, मगर आपने जो टीचर सेलेक्ट किए बी ग्रेड नहीं कर रहे, दे आर ऑलरेडी वर्किंग एंड परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब 20 साल ये ड्यूटी किया, बहुत लर्नर प्रोड्यूस की है, जॉब सीकर्स प्रोड्यूस की है, तो अब जब आपके पास पढ़ाएंगे वो जॉब क्रिएटर प्रोड्यूस करेंगे? 2 फैक्टर ना, एक तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो मैंने बात की जॉब सीकर्स की, ये 100% नहीं होती, अच्छे लोग हर जगह कहीं कहीं मौजूद हैं, आपको उन्हें तलाश करना है और एक जगह इकट्ठा करना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मैंने बात की कि ट्रेनिंग, मुसलसल ट्रेनिंग का अमल है ये, मुसलसल। जब हम सोचते हैं जी अब हमने सीख लिया है डिग्री, फिर हमारा डेडलाइन शुरू हो जाता है। ये साथ रिफ्रेशर कोर्स है, उसकी कोशिश है और इंशाल्लाह उसमें पॉजिटिव चेंज आएगी। हमारा काम है एक स्टेप पे चल पड़ना, आगे रिजल्ट तो फिर अल्लाह ताला ने देना है ना, ऐसे ही है ना। ले जी, बहुत शुक्रिया, खाना आपका लग